जो व्यक्ति अपने सामने ऊंचा उद्देश्य रखता है वह अवश्य ही एक दिन उसे पूर्ण करने में सफल हो पाता है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि वह अपने लक्ष्य पर तीव्र गति से निरंतर आगे बढ़ता जाए। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने सामने कोई लक्ष्य ही नहीं रखता है वह जीवन भर केचुए के समान ही रेंगता रह जाता है। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपने उद्देश्य को ऊंचा रखना बहुत आवश्यक है। आप तभी सफल हो पाएंगे जबकि आपके जीवन में कोई उद्देश्य होगा। आपको अपने जीवन में एक उद्देश्य तो रखना ही है। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भक्ति काल। आदिकाल हम लोग देख चुके हैं, आज हम लोग भक्ति काल पढ़ेंगे और भक्ति काल का ये पहला क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? सुदामा चरित किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? ए मतिराम, बी पद्माकर, सी देव या फिर डी नरोत्तम दास। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नंबर डी नरोत्तम दास। सुदामा चरित नाम से जो काव्य ग्रंथ है वो नरोत्तम दास यानी कि नंददास और रीति मुक्त काव्यधारा के कवि आलम, ये तीनों ने रचा है। तीनों ने इसके रचा है, अतः दिए गए विकल्पों में डी नरोत्तम संगत उत्तर है। नरोत्तम रचित सुदामा चरित अवधी भाषा काव्य का ग्रंथ है। जो नरोत्तम स्वामी द्वारा रचित है सुदामा चरित, वो कैसा ग्रंथ है? वो अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। ललित ललाम, रसराज, अलंकार, पंचासिका मतिराम के ग्रंथ हैं। मतिराम के ग्रंथ कौन कौन है? तो ललित ललाम है, रसराज है, अलंकार, पंचासिका है। ये किसके? तो मतिराम के ये ग्रंथ हैं। पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ हैं पद्माभरण, जगत विनोद और प्रबोध पचासा। आगे है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा मान सिंह के, महाराणा प्रताप के, अकबर के या फिर पृथ्वीराज चौहान के। तो कवि गंग जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो वो अकबर के दरबारी कवि थे। गंग जो है मुगलकालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। कवि गंग का पूरा नाम क्या था? तो गंगा प्रसाद था। गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें क्या किया? हाथी से कुचलवा दिया। किसने कुचलवा दिया? तो नूरजहां ने। किसे? कवि गंग को। कवि गंग के प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं: गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली। कवि गंग का अंतिम छंद है, अंतिम छंद कौन सा है कवि गंग का? तो ये है, कबहु न भड़ुआ रंग चढ़े, कबहु न बाजी बंग, सरस सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा है, तुलसी गंग दो भय, सुकविन के सरदार। तो तुलसी गंग दो भय ये भिखारी दास ने लिखा है और कबहु न भड़ुआ रंग चढ़े ये कवि गंग का छंद है। आगे है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? किसने कहा है कि धर्म का प्रभाव जो है वो कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों में चलता है? तो ये किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है या फिर नगेंद्र ने कहा है? तो इसमें ये सही हो जाएगा, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस कथन को कहा है कि धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी भक्ति काल के संदर्भ में कहते हैं कि धर्म का प्रभाव कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी
एक के भी अभाव से यह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा और ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। किसने कहा है? तो ये शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। रामविलास शर्मा ने कहा है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा जी ने कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्य एवं प्रेमाश्रयी काव्यधारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा है। किसने कहा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा 1350 से 1650 मानी है। आगे है कि जॉर्ज गैरिसन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। जॉर्ज गैरिसन ने भक्ति काल को क्या कहा है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्यों प्रेमाश्रयी काव्यधारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा है। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा 1350 से 1650 मानी है और गैरिसन ने भक्ति काल को स्वर्णयुग काल कहा है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? कौन सी बातें सही हैं तो देख लेते हैं। ए, संस्कृत अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। रहीम जो है ये संस्कृत अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, ये बात तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है बी नंबर में कि हिंदी काव्य में उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के, ये बात गलत है। इसमें सही क्या है? तो ए सही है, बी जो है ये गलत है। उसके बाद है इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। इनकी जो दानशीलता थी वो हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये बात भी इनकी सही है। नंबर सी भी सही है। और नंबर डी है कि इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, ये बात भी सही है। ई, जब इनसे कोई कुछ मांगने आता था तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता था तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था, ये बात गलत है। तो इसमें जो सही है ए, सी और डी, ये तीनों सही है। देखते हैं किसमें है ये तीनों, ए बी सी, ए बी, ए सी और डी, ए सी और डी। तो ये नंबर डी में है, ए सी और डी, यही सही है, नंबर डी। देख लेते हैं यहाँ शुक्ल जी ने रहीम के बारे में निम्न बातों को बताया है, वो हम देखते हैं। पहला है रहीम संस्कृत अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। रहीम की प्रमुख रचनाएं बरवै नाई का भेद जो कि अवधी भाषा में है, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक, 8 छंद की एक स्वतंत्र रचना खेट कौतुकम। खेट कौतुकम क्या है? तो ये ज्योतिष ग्रंथ है। आगे है रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। नगर की शोभा मुख्य विशेषता है, ये रहीम की कविता है। तो इसमें जो है कौन सा सही है यह हम लोगों को देखना है। ए, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर है दूसरा नंबर, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का भी वर्णन किया गया है, ये बात भी सही है। तीसरा है इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, ये बात गलत है। उत्कृष्ट कोटि का उन्हें नहीं बताया गया है। चौथा है ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती थी। ये स्त्रियां जो थी तो वो क्या अपना उत्पाद बेचने का काम करती थी, तो ये भी सही है। पहला, दूसरा और चौथा ये सही है। पहला, दूसरा और चौथा देखते हैं। पहला, दूसरा और चौथा यही सही हो गया, इसका ए नंबर सही है।
इसको देख लेते हैं, इसकी क्या विशेषता है नगर शोभा की। तो इस कविता में नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, सही है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, ये भी सही है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती थी, ये बात भी सही है। आगे है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। सूरदास, तुलसीदास, दादू और मीरा। सूरदास, तुलसीदास, मीरा, फिर दादू। उसके बाद है तुलसीदास, सूर, दादू और मीरा। तुलसीदास, सूर, मीरा और दादू। तो सही क्रम क्या है? सही क्रम है शायद सूरदास, मीरा, पहले सूरदास जी आएंगे फिर मीरा, क्योंकि सूरदास का जो जन्म है वो 1478 में है, मीरा का 1516 ईस्वी में है। तो इसमें इसीलिए देखिए ये रॉन्ग हो गया था, आयोग ने इसका उत्तर बी माना है। सूर, तुलसी, मीरा, दादू भी माना है, लेकिन इसमें क्या है, सही क्रम दिया है सूरदास पहले आएंगे, फिर मीराबाई आएंगे, तुलसीदास और फिर दादू दयाल आएंगे। क्योंकि सूरदास का जन्म जो है उनका समय क्या है 1478 ईस्वी सूरदास जी का समय है। मीरा का समय है 1516 ईस्वी, फिर तुलसीदास जी का समय है 1532 ईस्वी और दादू दयाल का 1544 ईस्वी। तो ये सही है, इसमें नहीं दिया हुआ है और इसमें आयोग ने भी माना है, यानी कि सूर, तुलसी, मीरा और दादू। लेकिन सही क्रम क्या है? सूर, मीरा, तुलसी और दादू। खैर, जब आयोग ने वही माना है तो हमको भी वही मानना होगा। सूरदास, तुलसीदास, मीरा और दादू। चलिए, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? ए. हिम तरंगिणी, बी. श्रुतिभूषण, सी. उज्ज्वल नीलमणि या फिर डी. कर्णाभरण। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? नंबर ए, हित तरंगिणी, ये सही हो जाएगा। कृपाराम कृत हित तरंगिणी 1541 ईस्वी का रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के भेदोभेद का उल्लेख है। यह 5 तरंगों में विभक्त है। यह काव्य भाषा में रचित सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी तथा श्रुतिभूषण कर्णाभरण कर्णेश कवि की रचना है, जो अलंकार संबंधी ग्रंथ है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी तथा श्रुतिभूषण कर्णाभरण कर्णेश कवि की रचना है, जो कि अलंकार संबंधी ग्रंथ है। आगे है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? ए. रुद्र स्वामी ने, बी. श्री स्वामी ने या फिर सी. विष्णु स्वामी ने या डी. निम्बार्काचार्य जी ने। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी जी ने की थी। और इनका दर्शन क्या था? तो शुद्धाद्वैतवाद इनका दर्शन था, जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य जी ने की थी। रुद्र संप्रदाय की विष्णु स्वामी ने और सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने की थी। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था और इनका दर्शन क्या था? तो दैत्यवाद था। आगे है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ए. अद्वैतवाद का, बी. शुद्धाद्वैतवाद का या फिर सी. विशिष्टाद्वैतवाद का या द्वैतवाद का। तो रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो उन्होंने सी. विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। यहाँ पे और भी देख लेते हैं संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद, श्री संप्रदाय और इनके प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य जी थे। फिर अद्वैतवाद स्मार्त इसका संप्रदाय था और शंकराचार्य जी इसके प्रवर्तक थे। शुद्धाद्वैतवाद इसका संप्रदाय रुद्र था और इसके प्रवर्तक जो थे वो विष्णु स्वामी जी थे। द्वैतवाद इनका संप्रदाय ब्रह्मा था और ये माधवाचार्य जी इनके प्रवर्तक थे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? विशिष्टाद्वैतवाद से, द्वैतवाद से, द्वैताद्वैतवाद से या शुद्धाद्वैतवाद से। तो निम्बार्काचार्य जी का जो संबंध है वो द्वैत से है, नंबर सी। निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद दर्शन से है। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी।
विशिष्टाद्वैत दर्शन रामानुजाचार्य जी के श्री संप्रदाय से संबंधित द्वैतवाद माधवाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय से और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन वल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। आगे है आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? ए शंकराचार्य को, बी रामानंद को, सी रामानुजाचार्य को या फिर डी वल्लभाचार्य जी को। तो किसे कहा जाता है? नंबर बी रामानंद जी को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। किसने कहा है आकाश धर्मा गुरु रामानंद जी को? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कारकर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीनता चिंता के गुरु रामानंद ही थे। मध्यवर्ग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो वैष्णव मताब्ध भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य आदि। रामानंद ने रामोद संप्रदाय की स्थापना की थी। रामोद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो रामानंद जी ने की थी। 12 नंबर का क्वेश्चन है, रहीम किसके दरबार के कवि थे? रहीम जो हैं वो किसके दरबार के कवि थे? ए पृथ्वीराज के, बी अकबर के, सी रतन सेन के या डी भोजराज के। तो किसके थे? बी अकबर के। रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। रहीम दास का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। रहीम मुगल दरबार के 9 रत्नों में शामिल एक रत्न थे। 13 नंबर का क्वेश्चन है, उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी है कि बिहारी आदि परवर्ती कभी भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। आचार्य शुक्र जी की यह उक्ति किसके विषय में है? तो ये किसके विषय में है? नंबर बी रहीम के विषय में है। उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी थी, ये किसने कहा है? बिहारी आदि की परवर्ती कभी उनमें बहुता का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है रहीम दास के लिए। आगे है भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रामानंद जी हैं, रामानुजाचार्य हैं, विठलनाथ हैं या फिर रूप गोस्वामी हैं। तो कौन से हैं? तो नंबर डी रूप गोस्वामी जी हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामियों में से एक थे। किसने भेजा था इन्हें? तो रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये भेजे गए थे, जिनमें कि 6 गोस्वामियों में से ये एक थे। ये कवि गुरु और दार्शनिक थे। ये सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्हें भक्ति रसाचार्य भी कहा जाता है। ये गौरांग के अति प्रेमी थे। आगे है, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा है कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति वो नहीं बना सकती। ये किसने कहा है? तो अलका महादेवी ने, बेड़ाबाई ने, अंदाल ने या सहजोबाई ने। तो नंबर सी किसने कहा है? तो अंदाल ने ये कहा है कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्ति कवित्री जो अंदाल है उन्होंने कहा है स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को वह अपना पति नहीं बना सकती। यही कारण है कि अंदाल को दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। तो मीराबाई की तरह इन्होंने भी यही कहा है, जो कि दक्षिण भारत की थी, और इन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है अंदाल जी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय से, चैतन्य संप्रदाय से, सखी संप्रदाय से या पुष्टि संप्रदाय से? तो किससे किया जाता है? नंबर ए
नंबर ए रुद्र संप्रदाय से। और भी संप्रदाय देख लेते हैं। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय तो स्वामी हरिदास। 17 नंबर का क्वेश्चन है, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि की है? रहीम की है, कबीर की है, कृपाराम की है या फिर बिहारी की है? तो ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है नंबर ए रहीम की। मान सहित विष खाए के, ये रहीम की पंक्ति है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, ये कबीर जी की पंक्ति है। और नहीं पराग नहीं मधु, ये पंक्ति बिहारी जी की है। आगे है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग के सर्वसाधारण के मुंह पर ही रहते हैं? ये कथन नगेंद्र का है, नंद दुलारी वाजपेयी का है, शुक्ल जी का है या फिर बच्चन सिंह का है? तो ये कथन है नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या था? क्या है? ए केशवदास, बी रसखान, सी रहीम या फिर डी नरोत्तम दास। तो इसमें कौन सा सही होगा? 19 नंबर में नंबर सी रहीम। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? तो रहीम है। रहीम की जो है अन्य रचनाएं हैं, रहीम दोहावली, बरबैनाई का भेद, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा। और नरोत्तम दास की रचनाएं हैं सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र, नाम कीर्तन, विचार माला। इनकी सुदामा चरित्र ही सर्वप्रसिद्ध रचना है। केशवदास प्रमुख रीतकालीन आचार्य हैं, परंतु इन्होंने रामाश्रयी काव्य ग्रंथों की भी रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसप्रिया, रामचंद्रिका, कविप्रिया, रतन बावनी, बीर सिंह, देवचरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर, जसचंद्रिका, नक्शे छंदमाला। रशखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटे हिंदू वारिये। किसने कहा है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुजान रशखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे है, कवित्त कहियो दोहा कहियो, कवित्त कहियो दोहा कहियो, तुलन छप्पै छंद। ये किसकी काव्य पंक्ति है? तुलसीदास की, रहीम की, त्रिलोचन शास्त्री की या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की? तो ये पंक्ति जो है वो है रहीम की, रहीमदास की ये पंक्ति है। आगे है, रहीम कृति मदनाष्टक की भाषा है, खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रजभाषा है या राजस्थानी है? तो मदनाष्टक की जो भाषा है वो कैसी है? तो ए खड़ी बोली में है। मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खाने खाना ने अवधी, ब्रज और खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की थी, लेकिन मदनाष्टक रहीम की खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा में बरबैनाई का भेद तथा ब्रज भाषा में रहीम दोहावली या रहीम सत्साई की रचना की है। खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम की है, रशखान की है, कवि गंग की है या फिर दादू दयाल जी की है? तो खेट कौतुकम ये किसकी रचना है? खेट कौतुकम ये रचना है रहीम की। खेट कौतुकम रहीम की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं नगर शोभा, बरबैनाई का भेद, रहीम दोहावली या सत्सई, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी आदि। रहीम का ब्रज एवं अवधी भाषा पर समान अधिकार था। उन्होंने मुख्यतः मुक्तक शैली अपनाई है। ये हिंदी साहित्य में नीतिकारी के रूप में प्रसिद्ध हुए। कौन? रहीम नीतिकारी के रूप में प्रसिद्ध हुए। बरबैनाई का भेद, नगर शोभा रहीम के नीति संबंधी ग्रंथ हैं। बरबैनाई का भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक संबंधी ग्रंथ है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों का प्रयोग किया है।
इनकी ग्रंथ मदनाष्टक की भाषा जो है वो खड़ी बोली हिंदी है एवं दोहे ब्रजभाषा में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य जी को, रामानुजाचार्य जी को, रामानंद को या फिर माधवाचार्य जी को? तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय जिसे प्राप्त है उनका नाम है रामानंद। रामानंद जी को उत्तर भारत में रामानंद जी ने भक्ति आंदोलन का प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद जी ने किया। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? सही नहीं, गलत है। ओके, तो बेली कृष्ण रुक्मणी री चतुर्भुज दास की रचना है? नहीं, ये किसकी रचना है? रहीम की। ये पृथ्वीराज की रचना है, पृथ्वीराज की। ध्यान मंजरी अग्रदास की है, सही है। बरबैनाई का भेद रहीम की है, ये भी सही है। भक्तमाल नाभादास की है, ये भी सही है। इसमें 1, 2, 3 ये तीनों सही है, ये ए नंबर का गलत है। बेली कृष्ण रुक्मणी री ये चतुर्भुज दास की रचना नहीं है, बल्कि ये पृथ्वीराज की रचना है। बेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज की रचना है। ध्यान मंजरी अग्रदास की, बरबैनाई का भेद रहीम की और भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है। आगे है, भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं? ए जॉर्ज गियर्सन, बी मिश्र बंधु, सी गाडसा दातासी व डी राहुल सांकृत्यायन। तो भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन कहने वाले जो इतिहासकार हैं वो हैं ए जॉर्ज गियर्सन जी। जॉर्ज गियर्सन भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन कहा है। गियर्सन ने लिखा है कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। गियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना है। आगे है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा गया है? रीतिकाल को, आदिकाल को, आधुनिक काल को या फिर भक्ति काल को? तो स्वर्ण युग किसे कहा गया है? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। किसने कहा है? तो जॉर्ज गियर्सन जी ने कहा है। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है? अभी हमने देखा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसमें नंबर डी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में कहा है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी जॉर्ज गियर्सन ने, सी धीरेन्द्र वर्मा ने या फिर डी रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहने वाले जो हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने ही भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है और गियर्सन ने भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन माना है। गियर्सन ने क्या माना है? तो भक्ति के उदय को इन्होंने ईसाई धर्म की देन माना है। वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का उदय जो मानते हैं वो है पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन मानते हैं। कौन? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये भक्ति काल का उदय जो है पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन मानते हैं शुक्ल जी। 29 नंबर का क्वेश्चन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये किसने कहा है?
तो ये कथन जो है डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, विद्यानिवास मिश्र का है, हजायत प्रसाद द्विवेदी जी का है या फिर नामवर सिंह जी का है। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, नंबर ए सही हो जाएगा। अपने पौरुष हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्तिकाल के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस संबंध में क्या कहा है? उन्होंने कहा है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बारहाना वैसा ही होता जैसा कि आज है। आगे है 30 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? कौन सा काव्य है जो भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, राम भक्ति काव्य, छायावादी काव्य या सूफी काव्य? तो कौन सा नहीं है? नंबर सी छायावादी काव्य। ये क्या है? भक्ति काल का काव्य नहीं है। छायावादी काव्य ये जो है भक्ति काल से संबंधित नहीं है। हम देख लेते हैं भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने भागों में विभाजित किया है? तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। भक्ति काल को पहले तो 2 भागों में विभाजित करते हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। अब निर्गुण को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, और सगुण भक्ति को भी 2 भागों में बांटा है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो देख लेते हैं निर्गुण भक्ति में जो 2 शाखाएं इन्होंने बांटे हैं उसमें कौन इसमें मुख्य है? तो निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रय शाखा, इसके प्रमुख जो है वो हैं कबीरदास जी, और प्रेमाश्रय शाखा इसके कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। सगुण भक्ति को 2 भागों में बांटा है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख हैं वो कौन से हैं? तुलसीदास जी हैं, और कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी प्रमुख हैं। आगे है भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? पूर्वी भारत से, दक्षिणी भारत से, पश्चिमी भारत से या फिर उत्तरी भारत से? तो भक्ति का आरंभ कहाँ से हुआ है? तो देखते हैं हम लोग, नंबर बी दक्षिणी भारत से हुआ है। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण से ही भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। इस संबंध में मत इस प्रकार है कि द्राविड़ भक्ति उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ये जो है प्रसिद्ध है कि इसी से कहा जाता है कि ये दक्षिण से इन्होंने माना है, इसी के आधार पर इन्होंने माना है शुक्ल जी ने, और यही उन्होंने कहा है। आगे है आलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? ए 9, बी 10, सी 11 या फिर डी 12? तो आलवार वैष्णव की संख्या जो है वो है कितनी? तो नंबर डी 12 है। आलवार वैष्णव की संख्या 12 है। आलवार तमिल कवि एवं संत थे। आलवार जो थे वो तमिल कवि और संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम कहलाता है, जो वेदों की तुल्य माना जाता है। दिव्य प्रबंधम कहलाता है, और ये किसके तुल्य माना जाता है? तो ये वेदों की तुल्य माना जाता है। आलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। आलवार संत जो हैं वो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? जो समग्र भक्तिकाल है उसके काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ए अवतार में विश्वास, बी जाति प्रथा का निषेध, सी अहंकार का त्याग या फिर डी ईश्वरीय लाला गायन? तो कौन सा होता है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग या फिर ईश्वरीय लाला ज्ञान? तो इसमें जो है कौन सी विशेषता लागू होती है? तो नंबर सी अहंकार का त्याग, ये विशेषता लागू होती है। समग्र भक्तकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग नामक ये जो विशेषता है यही लागू होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? ए रंगाचार्य जी आते हैं या फिर बी नाथ मुनि, सी रामानुजाचार्य या फिर डी पुंडरीकाच? तो रामानंद की शिष्य परंपरा में जो आते हैं वो हैं नंबर
सी रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य किसी से परंपरा में आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। रामानंद को किसका? तो भक्ति आंदोलन का महान संत कहा जाता है। इन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तक पहुंचाया है। समाज के निचले तबके तक पहुंचाया है। ये पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। इनके बारे में प्रचलित एक कहावत है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। ये कहावत प्रसिद्ध है रामानंद जी के बारे में। इनकी जो पुस्तक है वो है वैष्णव मता भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा, स्रोत, योग चिंतामणि और ज्ञान तिलक आदि। ये जो है रामानंद जी की कुछ पुस्तकें हैं। अगला है निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। इसमें से कौन सही है वो बताना है। ए रामानुजाचार्य दैत्याद्वैतवाद ये सही है, या फिर निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद ये सही है, या माधवाचार्य दैत्याद्वैतवाद, या फिर वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो इसमें जो सही है वो है नंबर डी वल्लभाचार्य दैत्यद्वैतवाद ये है, सही है। बाकी जो है सब युग्म गलत हैं। तो देखिए वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद युग्म सही है। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो है पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध। ये क्या है? श्रीमद् भागवत की टीका और तथा सुबोधनी टीका और तत्वदीप निबंध। आगे है अद्वैतवाद के अनुसार क्या जीव और ब्रह्मा एक हैं? संसार सत्य है। जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं, या फिर डी ब्रह्मा विशेषण युक्त है। तो अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं। अद्वैतवाद दर्शन की वह धारा है जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है। वेद तथा उपनिषदों में एक पुरुष एक ब्रह्मा का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो शंकराचार्य जी थे। आगे है कृष्ण के साथ राधा की महानता ... संप्रदाय की विशेषता है। तो कृष्ण के साथ राधा की जो महानता है वो किस संप्रदाय की विशेषता है? ए श्री संप्रदाय की, बी रुद्र संप्रदाय की, सी ब्रह्मा संप्रदाय की, या फिर डी सनकादि संप्रदाय की। तो कौन से संप्रदाय की है? नंबर डी सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रख्यात थे। निम्बार्काचार्य जो है वो निम्बार्काचार्य संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनको सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। 38 नंबर का क्वेश्चन है कमल दल नयन उन्मानी बिसरत नाही सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह जो है पद किसकी रचना है? कमल दल नयन ये किसकी रचना है? ए मीराबाई की, बी रहीम की, सी सूरदास की, या फिर डी नंददास की। तो ये किसकी है? कमल नयन। तो ये है नंबर बी रहीम की। कमल दल नयन की उन्मानी बिसरत ना ही सखी मुँह मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह जो चरण है यानी कि ये पद जो है वो रहीम की है। रहीम दास द्वारा जो रचित प्रमुख उनकी रचनाएं हैं वो हैं रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा। आगे है 39 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? सुमेलित करना है कि कौन सा किसका है, इसको हमें देखना है। विशिष्टाद्वैतवाद ये किसका है? तो विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य जी का है, यानी कि ए का तीसरा हो जाएगा। ए का तीसरा किस में है? नंबर डी में। हम लोग देख रहे हैं कि ए का तीसरा डी में मिला है, तो यही सही भी हो जाएगा। लेकिन हम देख लेते हैं दैत्यवाद किसका है। तो दैत्यवाद ये किसका है? शुद्धाद्वैतवाद किसका है? दैत्यवाद तो माधवाचार्य जी का है। विष्णु स्वामी नहीं, तो शुद्धाद्वैतवाद देखते हैं। शुद्धाद्वैतवाद किसका है? विष्णु स्वामी जी का है शुद्धाद्वैतवाद।
विष्णु स्वामी का है। बी में सी का तीसरा, सी का दूसरा हो जाएगा विष्णु स्वामी। शुद्ध दैत्यवाद में विष्णु स्वामी हो जाएंगे। और दैत्यवाद ये माधवाचार्य जी की रचना है। दैत्यवाद किसकी है? तो माधवाचार्य निम्बारकर। दैत्यवाद किसका है? तो ये निम्बारकाचार्य जी का है, यानी कि ये नंबर है। तो बी का चौथा दैत्यवाद जो है माधवाचार्य जी का है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, यानी कि ए में तीसरा, बी में चौथा, सी में दूसरा और डी में ए। तो यही हमारा डी वाला ही सही हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य की रचना है। दैत्यवाद माधवाचार्य जी की है। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी की है। और दैत्यवाद ये निम्बारकाचार्य जी की रचना है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, संबंध 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? ए सिंगारिकता, बी वीरता, सी रीति या फिर डी भक्ति। तो कौन सी धारा परिलक्षित होती है? नंबर डी भक्ति परिलक्षित होती है। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। इस काल में भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तुलसी और सूर जैसे कवियों ने भक्ति का पूर्ण प्रसार किया। डॉक्टर गियर्सन ने भक्ति काल को ही हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। ओम जय जगदीश हरे की आरती किसकी रचना है? श्रद्धाराम फुलौरी की है, राजा शिव प्रसाद की है, शिवानंद की है या फिर हरिहर स्वामी जी की रचना है? तो किसकी है ओम जय जगदीश हरे? ये है नंबर ए श्रद्धाराम फुलौरी जी की ये रचना है। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास है भाग्यवती, जो कि 1877 में लिखी गई थी, आत्मचिकित्सा, तत्वदीप, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि इनके काव्य ग्रंथ हैं। आगे है दैत्यवाद के प्रवर्तक कौन है? 42 नंबर का क्वेश्चन है कि दैत्यवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? ए माधवाचार्य जी हैं, बी वल्लभाचार्य जी हैं, सी रामानुजाचार्य हैं या फिर डी रामानंद जी हैं। तो दैत्यवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं ए माधवाचार्य जी। दैत्यवाद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं माधवाचार्य जी। और ये किस संप्रदाय के थे? तो ये ब्रह्म संप्रदाय के थे। आगे है विशिष्टाद्वैतवाद, ये रामानुजाचार्य जी के वो है। तो ये किस संप्रदाय के थे रामानुजाचार्य जी? तो ये श्री संप्रदाय के थे। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य जी हैं और ये रुद्र संप्रदाय के थे। दैत्यवाद निम्बारकाचार्य जी की रचना है और ये सनकादि संप्रदाय के थे। नोट में भी देख लेते हैं। नोट में क्या है कि हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन थे? तो हिंदी में राम काव्य के जो पुरस्कर्ता थे वो रामानंद माने जाते हैं। रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित और प्रसारित किया था। आगे है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ए शंकराचार्य जी, बी माधवाचार्य जी, सी वल्लभाचार्य जी या फिर डी स्वामी विष्णु स्वामी जी। तो अभी हम लोगों ने देखा शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नंबर सी वल्लभाचार्य जी हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के शिष्य थे। वल्लभाचार्य किसके शिष्य थे? तो ये विष्णु स्वामी के शिष्य थे। शंकराचार्य दैत्यवाद के प्रवर्तक हैं और माधवाचार्य जी शंकराचार्य जी अदैत्यवाद के प्रवर्तक हैं और माधवाचार्य जी दैत्यवाद के प्रवर्तक हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ए गिरशन का है, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी रामचंद्र शुक्ल का या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है वो है नंबर सी। कौन सा सही है? नंबर सी शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी का कथन है, डॉक्टर गियर्सन ने भक्ति काल का उदय इस साहित्य की देन माना है तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। और हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये शुक्ल जी का कथन है।
अगला है रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? ए शंकर की, बी ब्रह्मा की, सी विष्णु की या फिर डी लक्ष्मी की। तो किसकी जो है होती है वो? तो सी विष्णु की। एक सेकेंड। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। ये राम को विष्णु का अवतार मानते थे। उनका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत कहलाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उद्देश्य दिया उसी के आधार पर उन्होंने मत का प्रवर्तन किया, इसीलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? आंडाल ये महिला संत हैं। आंडाल, अजकामसी, सहजोबाई या फिर मीराबाई। तो आलवार संत जो हैं वो हैं नंबर ए आंडाल। आलवार संत दक्षिण के वैष्णव संत हैं। आलवार जो हैं वो संत दक्षिण के क्या है? वैष्णव संत हैं। इनकी संख्या 12 है। आंडाल दक्षिण की आलवार महिला संत हैं। आंडाल जो हैं वो दक्षिण की आलवार महिला संत हैं, जबकि सहजोबाई तथा मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत मानी जाती हैं। सहजोबाई और मीराबाई ये उत्तर भारत की महिला संत मानी जाती हैं और जो आंडाल हैं वो दक्षिण की आलवार महिला संत मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ए वल्लभाचार्य, बी माधवाचार्य, सी शंकराचार्य या फिर डी रामानुजाचार्य। तो कौन है इसमें से वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है? तो वो हैं नंबर सी शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ये वैष्णव भक्ति का विधारा के आचार्य नहीं है। आगे है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1275 से 1700 तक या संवत 1275 से 1800 तक या फिर संवत 1375 से 1850 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भक्ति काल की समय सीमा इसमें से कोई नहीं है। भक्ति काल की समय सीमा इसमें से कोई नहीं है। भक्ति काल की जो समय सीमा है वो है 1375 ईस्वी से 1700 विक्रमी तक, अर्थात सन में हम देखते हैं तो सन में है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। ओके, ये शुक्ल जी के अनुसार है। 1375 से 1700 विक्रमी ये शुक्ल जी के अनुसार है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? विष्णु स्वामी जी हैं, निम्बार्काचार्य जी हैं, हित हरिवंश हैं या फिर माधवाचार्य जी हैं। तो इसमें से कौन है जो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो वो हैं नंबर डी माधवाचार्य जी, नंबर डी माधवाचार्य जी। और भी संप्रदाय को हम देख लेते हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य जी हैं और इनका दर्शन क्या था? दैत्यवाद। इनकी मृत्यु, जन्म और मृत्यु तो 1199 ईस्वी बेलीग्राम में हुआ था। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं और इनका समय है 1016 से 1127 के बीच और ये विशिष्टा दैत्यवाद के दर्शन से प्रभावित थे। रुद्र संप्रदाय ये किसका है? तो विष्णु स्वामी जी शुद्धाद्वैतवाद के हैं ये। और फिर सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य जी दैत्यवाद इनका संप्रदाय है, इनका दर्शन है दैत्यवाद। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य जी और इनका दर्शन क्या है? तो शुद्धाद्वैतवाद है। राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश हैं और ये बांधगांव मथुरा के हैं। इनका संप्रदाय, इनका दर्शन नहीं दिया हुआ है इसमें। आगे है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? भ्रमर गुफा के लिए जो दूसरा उपयुक्त नाम है वो क्या है? तो ब्रह्म ग्रंथ है, हरदेश है, नाभिक चक्र है या मूलाधार है। तो नंबर ए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? नंबर ए ब्रह्म ग्रंथ है। ब्रह्म गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम ब्रह्म ग्रंथ है और से सभी असंगत हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है?
श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय कौन सा नहीं है? ए श्री वल्लभ संप्रदाय, बी श्री हरिदास संप्रदाय, सी तत्सुखी संप्रदाय या फिर डी गौड़ी संप्रदाय। तो इसमें से जो सही है वो कौन सा है? नंबर सी तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय ये कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नहीं है। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवाराम हैं। श्री वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित, हरिदास संप्रदाय स्वामी हरिदास द्वारा तथा गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का। इसमें हम लोगों को क्या करना है? सुमेलित करना है, कौन सा सही है इसको देखना है। तो चलिए देखते हैं। वल्लभ संप्रदाय को किसमें मिलाना है? तो वल्लभ संप्रदाय को हम मिलाएंगे, एक सेकेंड, गोविंद स्वामी में। किसमें मिलाएंगे? गोविंद स्वामी में। ए का पांचवा किस में है? तो ए का पांचवा ए में ही दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है। अच्छा, आगे देख लेते हैं निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के तो निम्बार्काचार्य जी हैं, लेकिन इनका क्या है? हरिव्यास देव, यानी कि ए नंबर। बी में दूसरा कहाँ है? बी में पहला होगा, तो बी में पहला यही ए, हमारा यही ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि और किसी में नहीं है, इसी में है। राधा वल्लभ संप्रदाय को हम मिलाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय किससे मिलाएंगे? तो हम दामोदर दास जी से मिलाएंगे। चैतन्य संप्रदाय चैतन्य गदाधर भट्ट, यही हमारा ए नंबर का सही हो जाएगा। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बरवे नायिका भेद के रचनाकार रहीम है, रसलीन है, बिहारी है या मती राम है? तो बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? नंबर ए रहीम की रचना है। बरवे नायिका भेद रहीम दास की रचना है। अंग दर्पण रसलीन की है, बिहारी सत्सई बिहारी की है और रसराज जो है ये मतीराम की रचना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? भक्ति काल की, बी छायावाद काल की, सी भारतेंदु काल की या फिर डी द्विवेदी काल की? तो किस काल की है? नंबर ए भक्ति काल की। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर तथा कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ भक्ति काल के हैं। भक्ति काल रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, प्रेमाश्रयी एवं ज्ञानाश्रयी 4 शाखा में विभक्त हैं, जिसमें रामचरितमानस रामाश्रय शाखा का, सूरसागर कृष्णाश्रय शाखा का, पद्मावत प्रेमाश्रय शाखा का तथा कबीर दोहावली ज्ञानाश्रय शाखा का प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ है। आगे है विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो ए 3 शाखाएं, बी 4 शाखाएं, सी 2 शाखाएं या फिर डी 5 शाखाएं। तो भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? भक्ति काव्य की 4 शाखाएं मानी जाती हैं। नंबर बी सही हो जाएगा, 4 शाखाएं मानी जाती हैं। 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं उसे। तो हिंदी में भक्ति काव्य की जो है वो 2 धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण धारा। 2 धाराओं में बांटा गया है और प्रत्येक धारा में 2-2 शाखाएं बांटी गई हैं, यानी कि ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। और सगुण धारा की रामाश्रय एवं कृष्णाश्रय शाखा मानी जाती है। इस तरह भक्ति काव्य की 4 शाखाएं होती हैं। निर्गुण एवं सगुण धारा भक्ति काल की 2 धाराएं हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। इनमें से प्रत्येक के 2-2 शाखाएं हैं। निर्गुण धारा की जो शाखा है वो है ज्ञानाश्रय शाखा एवं प्रेमाश्रय शाखा, ये निर्गुण धारा की हो गई। और सगुण धारा की जो है वो क्या है? वो रामाश्रय शाखा एवं कृष्णाश्रय शाखा मानी जाती है। इस तरह भक्ति काव्य की कुल 4 शाखाएं मानी जाती हैं। फिर आ जाता है इसमें भी क्या करना है हमें, इस कूट में दिए गए मिलान सूची ए का मिलान सूची 2
टू से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो सही है उसका चयन हमें करना है कि कौन सा सही है। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का ये सही है या नहीं, तो ये सही नहीं है। आगे है अद्वैतवाद शंकराचार्य का, ये भी सही नहीं है। सी विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य जी का, ये सही है या ये भी नहीं, या फिर द्वैतवाद माधवाचार्य जी की रचना है। तो इसमें से कौन सा सही है, इसमें मिलान करना है। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद किसकी रचना है, तो वल्लभाचार्य जी की है। ये सही हो जाएगा। शुद्धाद्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य की है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो शंकराचार्य जी थे। उसके बाद है विशिष्टाद्वैतवाद, इसके प्रतिपादक भी रामानुजाचार्य जी थे। फिर द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य जी थे। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर सी। तो इसमें जो है वो सभी सही मिलान दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा सी, आ का ए सही है, बा में दूसरा ये भी सही है, सा में तीसरा सही है और इसमें चौथा सही है। तो ये हमारा सही है। इस तरह से हमारा नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। तो इसमें सही क्रम हमको मिलाना है। ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय। इसमें पहले कौन आएगा यही हमको मिलान करना है। तो इसमें जो है वो सही क्रम क्या है, नंबर सी सनकादि संप्रदाय, नंबर बी सनकादि संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय या फिर रुद्र संप्रदाय, नंबर सी श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या संप्रदाय सनकादि संप्रदाय, नंबर डी रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय। तो सबसे पहले कौन सा संप्रदाय आएगा, वो आएगा नंबर सी। सबसे पहले आएगा श्री संप्रदाय, उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, उसके बाद सनकादि संप्रदाय। तो नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। श्री, ब्रह्मा, रुद्र और सनकादि संप्रदाय, यही हमारा सही हो जाएगा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं और इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य जी हैं और इनका दर्शन है द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, इनका जो है दर्शन वो है शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं और इनका दर्शन क्या है, द्वैताद्वैतवाद। वल्लभाचार्य, इनका प्रवर्तक कौन है, तो वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं और इनका जो दर्शन है वो है शुद्धाद्वैतवाद। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। ए श्याम सुंदर दास ने, बी रामकुमार वर्मा ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर डी रामचंद्र शुक्ल ने। तो भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है, तो वो जो माना है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने ही माना है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, ग्यर्सन ने ईसाईयत की देन माना है। शुक्ल जी ने क्या माना है, तो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है और ग्यर्सन ने क्या माना है, तो ईसाईयत की देन माना है। आगे है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें भी हमें क्या करना है, सुमेलित करना है कि किसकी पंक्ति कौन सी है। तो देखते हैं, उनई घटा परिजग छाहा, ये किसकी पंक्ति है, उनई घटा परिजग छाहा। तो ये जो पंक्ति है वो किसकी है, तो वो पंक्ति है तुलसीदास जी की। ए की चौथा, और ये किस में है, ए में चौथा, तो ये हमारे डी में ही दिख गया है। और फिर है आवत जात पन्हैया टूटे, ये कुंभन दास जी की है। तो बी देखिए दूसरे में क्या है, बी में दूसरा है।
आगे है अति मलिन वृषभान कुमारी, ये किसकी है? तो ये सूरदास की है। तीसरा कीरति भनित भूति भली सोई, ये किसकी है? तो ये तुलसीदास जी की रचना है। इस तरह हमारा नंबर डी सही हो जाएगा। डी में ही सब कुछ मिल गया हमें। आगे है, अच्छा इसमें दिया है देख लें। उनई घटा पर जग छाहा, जैसी की है। आवत जात पन्हैया टूटी, कुंभन दास की है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, सूरदास की है। किरति भनति सुति भूति भली सोई, ये किसकी है? तो ये तुलसीदास जी की है। 60 नंबर का है, इसमें भी हमको क्या करना है? 60 नंबर में भी सुमेलित ही करना है। तो देखते हैं किसका क्या है। अद्वैतवाद किसका है? जयश्री, हरिदास, तुलसीदास, रैदास, कुंभन दास या फिर तुलसीदास, किसका है? तो अद्वैतवाद किसका है? अद्वैतवाद जो है वो है रैदास जी का। कहाँ गए रैदास जी? यहाँ पे हैं। चलिए रैदास जी का हो गया। अब विशिष्टाद्वैतवाद, तो विशिष्टाद्वैतवाद ये तुलसीदास जी का है। फिर है शुद्धाद्वैतवाद ये कुंभन दास जी हैं। सखी संप्रदाय ये किसका है? तो ये हरिदास जी का है। इस तरह से हमारा कौन सा सही हो गया? तो ए का तीसरा। ए में तीसरा कहाँ है? तो ए में तीसरा हमको ए में ही मिल गया। बी का पांचवा, तो यही हमारा ए ही सही हो जाएगा। हमको यहीं पे मिल गया, ए ही सही है हमारा। यहाँ देख लेते हैं अद्वैतवाद, इसकी कवि रैदास हैं और इसके प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य जी हैं। विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास की है और रामानुजाचार्य जी इसके प्रवर्तक हैं। शुद्धाद्वैतवाद इसके कवि कुंभन दास जी हैं और वल्लभाचार्य इनके प्रवर्तक हैं। सखी संप्रदाय हरिदास की है और इसके प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास जी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद संत काव्य धारा आ जाएगी जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। आज जो है ये आखिरी है, तो देख लेते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, माधवाचार्य जी या फिर रामानुजाचार्य जी। तो इसमें जो है वो कौन सा है? नंबर ए। अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? तो शंकराचार्य जी हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य जी। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य जी हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम इसके बाद अब पढ़ने वाले हैं संत काव्य धारा। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो में डाल देंगे। आप लोग जो भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। और तो ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।